दास ने एक रामचरितमानस में चौपाई लिखी है और उसमें उन्होंने कहा है कि कर्म प्रधान विश्वर चिराखा तुलसीदास महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं और इधर भगवान कन्हैया गीता में भी उपदेश देते हैं कर्मण्डे वादकारस्तु मां फलेषु कदाचना। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा जो जस करे सो तस फल चाखा। तुलसीदास कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, यानी चौपाई का सीधा सीधा अर्थ है कि पृथ्वी पर भूतल पर जो प्राणी जलचर थलचर जो रहते हैं कर्मों का फल सबको मिलता है। बात यह है कि हमारे जो भगवान हैं देवी देवता हैं ये पृथ्वी पर आते हैं, क्या इनसे कोई त्रुटि नहीं होती है? क्या इनको कोई दंड नहीं मिलता है? तो वही रामचरितमानस का पावन आख्यान श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं। तो देखिए एक दिन भारी भूल मैया सीता ने की है और सीता जी को पश्चाताप हो रहा है अपने ऊपर। जंगल में खड़ी हैं, लक्ष्मण जी छोड़ गए सीता को। जब वनवास हुआ तो सीता खड़ी खड़ी रो रही है। कि सीता बिकट बनी में रोवे कि लक्ष्मण राम राम राम। सीता मैया को वनवास हुआ। सीता ये सोच रही हैं कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया, मैं बच्चा को जन्म देने वाली हूं और मुझे सेवा की आवश्यकता है, मैं गर्भवती हूं, लेकिन आज इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ हो रहा है कि मुझे कोई पानी का सहारा देने वाला नहीं है। अरे राम 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 लक्ष्मण राम राम राम। सीता के सीता विकट बनी में रोवे लक्ष्मण राम राम राम। सीता रो रही हैं और उनकी कोई व्यथा को सुनने वाला नहीं है। तो सीता ने आज अपनी मैया धरती को याद किया है और एक धरती मैया से एक बात कही है कि मैया पृथ्वी पर चाहे कोई हो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। और भक्तों मनुष्य तो पृथ्वी पर वही होता है जो कोई पाप कर दे और पाप करने के बाद उसका पश्चाताप कर ले। सीता जी आज रो रही है कि मैंने पाप किया था बचपन में।
कैसे रो रही है मैया सीता के विपन में रोए रही सीता, याद करे करके जो बीता विपन में। सीता अपनी बीती मैया धरती को सुना रही है कि मैया सुनो, जब मैं कुंवारी थी, सावन का महीना था, और सोनू भैया सीता जी बता रही है कि मैंने कौन सा बुरा कर्म कर दिया, उसकी सजा आज जो मुझे मिल रही है। सीता धरती से कहने लगी मैया मैंने करो पाप, पाप पाप को श्राप दिन बोई आई गयो, अरे जैसो करो कर्म मैंने फल वैसो ही पाई लियो। विपन में रोई रही सीता, याद करे करके जो बीता। अब जरा गौर करते हैं कि सीता मैया धरती से कह रही है मैंने बचपन में पाप किया है। सावन का महीना था, राजा जनक के बागों में झूला पड़े हैं, सीता जी पटली पर झूला झूल रही है, और जब झूला झूल रही है तो लड़कियां मल्हार गा रही हैं। सीता जी ने मल्हारों को बंद करा दिया। मालूम है क्यों? सीता बोली मैया सुनो, एक तोता और एक तोती आम के वृक्ष पर बैठे थे, मेरी बातें कर रहे थे। के बचपन की याद मुई आई, हाँ आई, झूला झूली रही मैंने लो थो पाप कमाई। झूला एक डाल पर तोता तोती में बात हो रही है, एक डाल पे तोता तोती, हाँ तोती, उन दोनों में तोता और तोती बैठे, उन दोनों में अरे मेरी बातें होती। तोता अपनी तोती को धर्म की बातें सुनाता है, क्योंकि तोती गर्भवती है, तोती बच्चा को जन्म देने वाली है, तो तोता ये जानता है कि गर्भवती स्त्री के लिए धार्मिक बातें सुनाना उसके गर्भ पर प्रभाव डालती है। तो तोता बता रहा है कि तोती, जो पटली पर जो लड़की झूला झूल रही है ये कोई मामूली लड़की नहीं है, ये तो साक्षात अवतार है और इसका नाम है सीता। जागो सीता नाम पति जाको राम, अयोध्या से दूलावे गो, अरे धनुष तोड़ के ओरी तोती जाए ले जावे गो। विपन में रोई रही सीता, याद करे करके जो बीता। तोता और तोती में बात
बातें हो रही हैं, तोता कहने लगा है अपनी पत्नी से कि जो लड़की झूला झूल रही है इसका नाम है सीता, इसकी शादी होगी अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े बेटे राम के साथ। और शादी भी तोती ऐसे नहीं होगी, धनुष तोड़ करके राम इसे विवाह के ले जाएंगे। और ये बातें सब सीता मैया सुन रही हैं। सीता मैया ने हारे चुपके से सीता मैया ने तोता पकड़ो जाई, सीता मैया ने तोता पकड़ो जाई। हर सीता मैया सोच रही, ये सीता मैया सोच रही अरे तोती हाथ नहीं आई। महाराज की तोता बोलो बात समारी और मोह छोड़ते जनक दुलारी भलो करे करतार। कौ दिन राम लला घरे आवे गो जो प्याय की सोई ले जावे। कौ दिन राम लला घरे आवे गो जो प्याय की सोई ले जावे। सीता ने तोता को पकड़ लिया और तोती अपनी जान बचा करके भाग गई। याद रखना तुलसीदास ये भी कहते हैं हितन हित पशु पक्षी जाना। तोती जान बचा के भाग गई। तोता बार बार सीता से कह रहा है कि हे सीता आप मुझे छोड़ दो। सीता बोली ऐसे नहीं छोड़ोगी, तुमने ये बताया है कि मेरी शादी राम के साथ होगी, अभी ये बताओ फिर मेरे साथ होगा क्या। तोता बोला है ये मैं नहीं जानता हूं, बस इतना जानता हूं कि तुम दुल्हन बन के अयोध्या में जाओगी, आगे की तुम्हारी कथा हमें मालूम नहीं है। ये तुम्हें कहां से बात पल्ले पड़ी? तो कहा सुनो, मैंने देव ऋषि नारद के मुखारविंद से सुना था, वो भी आपको ही देख के बोल रहे थे। मैंने अपनी पत्नी को बता दिया, इसमें मैंने कोई बुरा नहीं किया है, पर आप मुझे छोड़ दो। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है सीता। लेकिन सीता ने छोड़ा नहीं। पिंजरा में बंद करी लो तो तारो पछताई। अरे गर्भवती मेरी तोती है, कौन भोजन लाए। हे सीता आप तो जानती हैं मेरी तोती गर्भवती है, और बिना अपने के दुनिया में सपने होते हैं, उसे कौन भला भोजन लाएगा, और जब उसे प्रसव सताएगा तो उसकी मदद कौन करेगा। सीता बोली मैं कुछ नहीं जानती हूं, तुम ये बताओ कि आगे मेरे जीवन में क्या होगा। तोता रो रो के बार बार कह रहा है कि हे जनक दुलारी मुझे छोड़ दो, लेकिन सीता छोड़ती नहीं है। तोता रो रहा है और कह रहा है कि सीता अरे प्राण की भी कमोए दे दयोरी तेरो भलो करे भगवान। सीतारी तेरो भलो करे भगवान। भलो करे भगवान। सीतारी तेरो भलो
सीता ये गर्भवती मेरी तोती है, रात देख रही मेरी। नारी नारी को न समझे का, फूट गई तेरी क्यों बन बैठी नादान, सीतारी क्यों बन बैठी नादान। सीता बोली आप ये बताओ कि शादी के बाद हमारा होएगा का, क्या बालक होंगे? तोता बोले ये नहीं जानता। और क्या क्या है परिवार में, मुझे कैसा हिसाब किताब मिलेगा अयोध्या में? तोता बोलो ये कुछ नहीं जानता हूं मैं। अरे जो कुछ मैंने कही दई कर ले री विश्वास, अरे जो कछ जानू मैंने कई कई कर लियो विश्वास। अरे अवधपुरी में सीता जावे 3 मिलेंगी सास, तो खूब मिले सम्मान, सीतारी तो खूब मिले सम्मान। सीता कहने लगी 3 सास मिलेंगी ये मैं जानती हूं, चलो लेकिन ये बताओ लली लला क्या होंगे? तो तोता बोलो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। तो सीता बोली मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये बता मेरे जीवन में क्या है? तो तोता बोला सीता तुम्हारे बुढ़ापे तक का हाल मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, आप मुझे छोड़ दो, क्योंकि मेरी तोती गर्भवती है, वो बच्चे को जन्म देने वाली है। सीता रोने लगी है और कहने लगी है तोता से कि मुझे आज राम की याद आ रही है, तुम कुछ और सुनाओ ना। तो देखिए वो तोता रोने लगा है कि सुनो सीता, अरे तेरा होएगा सत्यानाश, अरे सीता घर बिगाड़ो मेरो। अब देखिए कोई आदमी दुखी होता है तो फिर आत्माओं से गाली देता है। तोता दुखी है और बोला सीता अरे तेरा होएगा सत्यानाश, सीता घर बिगाड़ो मेरो। गर्भवती मेरी तोती याद कर करके वो रोती है। कहते ने मानी ना अरदास, सीता घर बिगाड़ो मेरो। तोता रो रहा है, कहने लगा है मेरी तोती को बड़ा कष्ट हो रहा होगा, बच्चे को जन्म देने वाली होगी, भला उसे कौन दाना लाएगा? सीता मुझे छोड़ दो। सीता बोली नहीं छोड़ूंगी, ये बता मेरे जीवन में क्या होगा?
बता। तोता रोने लगा है और कहने लगा है सीता मुझे छोड़ दो, लेकिन सीता बेरहम बन गई है दोस्तों, छोड़ा नहीं। तोता बोला सुन सीता, कोई बात नहीं, तू नहीं छोड़ रही है, शायद भगवान ने हमारी जिंदगी इतनी रखी और मेरा और मेरी उस पत्नी तोती का मिलन इतना ही था, लेकिन अब तू संभल ले। बोले क्या? बोले सुन, जैसे सीता आज मेरी तोती गर्भवती उस जंगल में भटक रही है, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, तू गर्भवती होई नारी, हाँ नारी, वन में डोलेगी, वन में डोलेगी, सीता मारी मारी, वन में डोलेगी, सीता मारी मारी। सीता मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, और श्राप देते वक्त दोस्तों तोता रो रहा है। सीता ने श्राप पर गौर नहीं किया था बचपन में, और तोता बोलो जैसे तड़पे मेरी तोती, हाँ तोती, जैसे मेरी तोती तड़प रही है बिना पति के, और सीता तेरे तो कुनवा की कोई कमी नहीं, हजारियों दासी तेरे पास, तीन तीन सास तेरे पास, लेकिन तुझे भी कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। जैसे तड़पी रही मेरी तोती, हाँ तोती, श्राप दे डारो, हालत बुरी होई तेरी। बेटा मनोज, श्राप देने के बाद तोता मर गया, गयो तोता मर, भयो श्राप अमर, की दिन बोई आई गयो। सीता को श्राप देके तोता मर गया, गयो तोता मर, भयो श्राप अमर, दिन बोई आई गयो। अरे जैसो करो कर्म फल मैंने, वैसो ही पाई लियो, विपन में रोई रही सीता, याद करे करके जो बीता। तोता इतनी बात कह के श्राप लगा के सीता को श्राप दे दिया, तोता खत्म हो गया। सीता ने गौर नहीं किया, मरे हुए तोता को बाहर फेंक दिया, और देखिए तो तोता को चैन नहीं पड़ा। सोनू वो जन्मो अवध में आकर, आकर, सीता तो बाद में पहुंची अयोध्या में, तोता पहले पहुंच गया। वो जन्मो अवध में आकर, हाँ आकर, धोबी कहने लगा उचित समय अब पाकर, धोबी कहने लगा
तोता मरने के बाद धोबी बना, सीता के पीछे पड़ गया तो वही तोता धोबी बना। और वो धोबी यानी वो तोता अपनी तोती से कह रहा है, धोबी का रूप है उस तोता का और उस तोती का धोबिन का रूप है। वो तोता बोला, धोबी बोला, ए धोबिन कहाँ रही रात? धोबी अपनी धोबिन से बोला है, सही सही बताइयो रात कहाँ बिताई? और नहीं अलट तैयार है, क्या तू हमें ऐसा वैसा समझ रही है तुझे घर में रख ले? कहाँ रही रात बता सही बात, ना मैं ऐसो वैसो हूँ। अरे खंडित सीता रखी राम ने न राम जैसो हूँ, विपन में रोई रही सीता, याद करे करके जो बीता। सीता मैया रावण के यहां से लौट के आई हैं और वे धोबी कह रहे हो, भाई धोबिन से क्यों रही तेने रात का बिताई से बता? तू का हमें अयोध्या का राजा राम समझ रही है, जो रावण ने सीता रख ली दोबारा घर में रख ली? सही सही बता रात कहाँ रही? अगर सत्य नहीं बताएगी तो बस तुझे मालूम है कि कपड़ा तो बाद में धोंगे, पहले हम तुझसे निपटेंगे। तो धोबिन कहने लगी मैं कहीं नहीं रही, और इस बात को मंत्री सुमंत सुन रहे हैं। कहाँ रही रात बता सही बात, ना मैं ऐसो वैसो हूँ। अरे खंडित सीता रखी राम ने न राम जैसा हूँ, विपन में रोई रही सीता। वही धोबी उचित समय पाकर सीता के ऊपर आक्षेप लगाता हुआ बोला कि खंडित सीता को राम ने रख लिया, मैं ऐसा राजा नहीं हूं, मैं तो एक सदाचारी धोबी हूं। अगर कहूं गलत काम है वो तो धोबिन से बता, रखूंगा नहीं तुझे। ये बात मंत्री सुमंत ने कही है भगवान श्री राम से जाकर, प्रभु मैया जानकी पर तो बड़े बड़े आक्षेप लगते हैं, ये बात भगवान राम को रास नहीं आई, सीता को वनवास दे दिया। अब सीता रो रही हैं, कहां? सीता बिकट बनी में रोवे, लक्ष्मण राम